जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान ने दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये जो लोन वोन लेते हैं ना ये पाकिस्तानी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 1958 में पाकिस्तान ने इनॉग्रल आईएमएफ बेल आउट लिया। बेल आउट किस देश को देते हैं कि जी हमारी वाट लग चुकी है, हमें पैसा दे दो, हमारा गला सूख गया है, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, मौसी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उसको कहते हैं बेल आउट। 1958 में, कैन यू इमेजिन, 1958 में पहला लोन लिया था उन्होंने $25,000 का, ये उन्होंने आईएमएफ से लिया था। इसके बाद कई सारे लोन्स और लिए। सबसे बड़ा लोन जो आज तक इन्होंने लिया है वो लिया है 2008 में, ये था $7.6 बिलियन, $7.6 अरब का लोन, जब वो गिलानी की सरकार थी। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने 7 बिलियन का बेल आउट, ये हर समय बेल आउट ले रहे हैं। देखिए, एक तो होता है लोन, ये बेल आउट लेते हैं, 24 बार बेल आउट हो चुके हैं, ये 24 बार बेल आउट प्रोग्राम। बेल आउट प्रोग्राम क्या मतलब है दोस्तों? बेसिकली ये है कि भाई, जैसा मैंने बताया कि अब हम फंस गए हैं, हमारी लग गई वाट, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमें बचाओ। जैसे कोई डूबता है ना, कोई नदी में तैर रहा है, स्विमिंग पूल में, तो आप उसको रस्सी फेंक दो, रस्सी पकड़ लेता, फिर आप उसको किनारे में खींच लेते हो। यानी कि 24वीं बार अब रस्सी फेंकी आईएमएफ ने पाकिस्तान को, क्योंकि 24वीं बार डूब रहा है पाकिस्तान। डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए $7 अरब का। अच्छा, अब मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का जो नया बजट है 68 अरब का, ये पिछले साल 50 अरब का था। ये 68 अरब का जो बजट है पाकिस्तान का, लास्ट फिस्कल ईयर वाज एम्ड एट क्वालिफाइंग अ लॉन्ग टर्म आईएमएफ लोन ऑफ $6 बिलियन टू USD, $8 बिलियन टू हेल्प स्टेबलाइज द इकोनॉमी। 2023 में पाकिस्तान नियरली डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट ऑफ फॉरेन डेट्स। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान डिफॉल्ट कायदे से कर चुका है दोस्तों। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान पिछले 2 साल पहले, इनफैक्ट 2022-2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। टेक्निकली पाकिस्तान इज डिफॉल्टेड, पर पाकिस्तान की इज्जत आबरू, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक पैजामा है, उसका एक बहुत पतला सा धागा है जो नाड़े का काम कर रहा है, वो धागा टूट गया तो आपको पता है कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी विल अप्लाई एंड द पैजामा विल कम डाउन। तो पाकिस्तान वो पैजामा पहना हुआ है, और ये जो आईएमएफ उसकी मदद कर रहा है वो हल्का सा पतला सा धागा है जो नाड़े का काम कर रहा है, और हर समय वो एक और पतला सा धागा डाल देता है तो पैजामा ऊपर। कायदे से उस पैजामे के नीचे आ जाना चाहिए था पाकिस्तान का, पाकिस्तान रूपी पैजामे का रादर आई शुड से। तो दोस्तों है क्या, मैं आपको बताता हूं इसमें। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी रुपीज ट्रिलियंस की, ठीक है ना। पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है दैट स्टैंड्स एट 67.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज, नियरली 3/4 ऑफ द नेशंस इकोनॉमिक आउटपुट एंड 83% ऑफ टोटल नेशनल डेट, नियरिंग 81 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज। शाबाश। तो नेशनल डेट जो पाकिस्तान का है वो 81 खरब पाकिस्तानी रुपए का है, और ये इकोनॉमिक आउटपुट जो है पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान अगर 10 रुपए कमाता है, या पाकिस्तान 10 रुपए कमाता है, तो 33.3% उसका डेट सर्विसिंग में चला जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा पब्लिक डेट इन 2019, पब्लिक डेट इनकी थी 32.70 ट्रिलियन, राइजिंग टू, ये देखो कितने होनहार पूत हैं ये, होनहार देखो, 2019 में इनकी 32.70 खरब थी, ये हो गई 19 से लेकर 21, 2 साल के अंदर 39.87 ट्रिलियन। ये जब मांगते हैं ना पाकिस्तानी तो नोचते हैं, ये लूट खसोट में, ये मांगते नहीं है, ये लूट खसोटते हैं। ये क्या करते हैं कि ले आओ, इस बैंक से भी ले लो, उस बैंक से। मैं एक बंदे को जानता था बहुत पहले, मैं बात कर रहा हूं बहुत, आई एम टॉकिंग, मतलब मे बी 20+ ईयर्स बैक। उस बंदे ने क्या करा, वो इतना स्मार्ट था, उसने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करा। उसकी सैलरी में उसको पर्सनल लोन मिलना था 2-2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, समथिंग लाइक दैट। उधर कई सारे एक टाइम पे बैंक थे, ABN AMRO और ये सब बैंक हुआ करते थे, आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता होगा। एक ज़माने में ये सब बैंक थे जो फिर लपेट के निकल गए। अब तो ज़्यादातर आपको इंडियन बैंक्स दिखते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी, जैसे कि HDFC हो गया, इंडसइंड हो गया, ICICI, ये सब तो प्राइवेट बैंक्स है पर इंडियन है बेसिकली।
तो एक ज़माने में फॉरेन बैंक्स आए थे, इस भाई ने अपनी पे स्लिप दे के 5-6 बैंकों को एक साथ अप्लाई करा लोन, एक साथ, एक दिन में। कागज दिए, इसका क्या HR से क्या लेना था पता नहीं, क्या इसने जुगाड़ लगाया और इतने लोगों से उसने पैसे ले लिए, ठीक है, और फिर उसने बोल दिया थैंक यू। तो दोस्तों ये पाकिस्तान यही काम करता है, वो जो लड़के ने करा था ना 20 साल पहले, पाकिस्तान डज एग्जैक्टली द सेम थिंग। इन्होंने एक ही दिन में 10 लोगों से मांग लिया और इतने पैसे ये खुद के स्टेट बैंक से भी पैसे लेते हैं, या अपने खुद के बैंक से जहां पे लोगों की खून पसीने की हलाल की कमाई पड़ी रहती है ये भी ले लेते हैं, ये फिर जाके सऊदी से भी मांग लेते हैं, ये फिर जाके तुर्की इनको देता नहीं पैसे वरना तुर्की से भी मांग लेते हैं, बीच बीच में ट्राई मार लेते हैं, हो सकता है तुर्की यहाँ बोल दे, ये चाइना से ले लेते हैं, ये आपके जिसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं, ये फिर जाके IMF से, US से, मतलब कोई ऐसा बाकी नहीं रहा जिसको इन्होंने जेब ना काटी हो जिसकी। ये देखिए साहब, interest payments have surged by 64% to rupees 4.22 trillion in financial year 24. पिछले साल जो इनकी थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर में 64% जंप आया इंटरेस्ट पेमेंट का। डोमेस्टिक डेट अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ टोटल पब्लिक डेट एंड अबाउट 85% ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स लोकली। और बैंक बोरिंग के बारे में कहते हैं कि गवर्नमेंट बोरिंग्स फ्रॉम बैंक सोल्ड बाय 116%। सुनो 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 गांव वालों सुनो, गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम बैंक्स, जो सरकारी बोरिंग है बैंक से, जो सरकारी कर्ज लेते हैं खुद ही के बैंक से, मैं नहीं बोल रहा था ये खुद की जेब में भी हाथ डाल के चोरी कर लेते हैं। पाकिस्तानी सरकार अकेली सरकार है पूरी दुनिया में जो खुद की जेब काट लेती है। Government borrowings from banks soared by 116% to 6.79 trillion, attributing to sluggish foreign inflows and subpar revenue collection. 75 साल में 23 बेल आउट पाकिस्तान के हो गए हैं और 24वें बेल आउट का मैं पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप लोग बहुत जल्दी अगर ऐसे ही चलते रहे तो हाफ सेंचुरी आपकी बन जाएगी, क्योंकि पहले ये लोग 1 साल में लेते थे लोन, IMF से बेल आउट लेते थे, फिर 2-3 साल रुक जाते थे, फिर ले लिया, फिर कुछ 2-3 साल रुक गए, 2 साल रुक गए, 3 साल 4 साल 5 साल रुक गए, फिर अब ये साल में 2-3 बार जाने लगे हैं। पहले ये एक लोन 3 साल में लेते थे, अब 3 लोन अब ये तीन लोन 1 साल में लेते हैं पाकिस्तानी, है ना। ये जो जज्बे वाली कौम है, पाकिस्तानी कौम ने अगर कभी जज्बा दिखाया है तो लोन लेने में दिखाया है। बिल्डिंग ऑन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव्ड अंडर द 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट, IMF staff and the Pakistani authorities have reached a staff level agreement on 37-month extended fund facility of about $7 billion. अब 2-3 चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसका होगा क्या, ये जानना बहुत जरूरी है यार कि ये जो पैसा है ना इसका होगा क्या। अब कोई भी बंदा होगा ना, कोई भी आप हो गए, मैं हूं, कोई भी रीजनेबली पढ़ा लिखा हो, उसके मन में एक बात जाएगी कि यार तुमने टोटल 24वां लोन ले रहे हो तुम IMF से, मैं अभी चाइना से जो लिया, सऊदी से लिया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा यार, लेट्स नॉट गो देयर। वो एक वैसे अगर मानो तो इन्होंने 100 से ऊपर लोन ले रखे हैं पूरी दुनिया से, 100 इसकी सेंचुरी बन चुकी है पाकिस्तान की। IMF से 24वां लोन ले रहे हैं, ठीक है जी। कोई भी बंदा पूछेगा यार कि मैं बाकी लोनों की बात नहीं कर रहा, आपने अरबों चीन से लिए, अरबों अमेरिका से लिए, अरबों आपने UAE से लिए, अरबों आपने यूरोपियन यूनियन से लिए, आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने सबको बिल्कुल, जिसको कहता ना कि हड्डियों से गूदा निकाल दिया सबके। ये जो आपने सिर्फ IMF की लोन की बात कर रहा हूं, ओनली IMF। आप एक बात बताओ भाई साहब, ये पैसा गया कहां पे? ये जो ये पैसा ले रहे हैं जाता कहां, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई ग्रेट इकोनॉमिस्ट हूं या मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में कोई बहुत अकल है, बड़ा शऊर है, बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बेसिक गणित मुझे आती है यार, बेसिक गणित मुझे आती है। मुझे पहाड़े याद हैं, ठीक है, मुझे बेसिक गणित आती है, जोड़ना घटाना इतना मुझे आता है। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इतने अरब डॉलर आए पाकिस्तान में, वो पैसे गए कहां पे। और पाकिस्तानी कौम एक बार ये पूछ ले अपने 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 लीडर्स से, अपने जर्नलों से कि ये जो 7 अरब आ रहा है पाकिस्तान में, ये जाएगा कहां?
और इसको वापस कौन करेगा? ये भी सोच लो आप कि भाईजान इसको वापस कौन करे, क्योंकि आप जब लोन ले रहे हो तो आपको वापस भी तो करना है, गिफ्ट थोड़ा है। इसको वापस कौन करेगा? 5 अरब ले लो, 3 अरब ले लो, 7 अरब ले लो, चाइना से 2 अरब ले लो, सऊदी अरेबिया से 3 अरब ले लो, ये ऐसे बटोर रहे हैं भाई। ये वापस करना है कि नहीं करना पैसे? इसकी कोई चिंता है आप लोगों को? एज अ कॉम आपको चिंता है कि कौन पैसे वापस करेगा कि नहीं जी? आज शाम की निहारी हो जाए, आज शाम की बिरयानी हो जाए, कल की कल देखेंगे। इज दैट योर नेशनल एटीट्यूड?